आप सभी को जय मसीह की। आज की आत्मिक विचार में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए प्रार्थना और आराधना में जाने से पहले मेरे साथ निकालेंगे बाइबल में से यशायाह का पुस्तक, उसके 42 अध्याय 5 और 6 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है। जिसने आकाश को बनाया और उसे ताना है, पृथ्वी और उस पर की सारी चीजों रची है, जिसने उस पर रचने वाले इंसानों को जीवन दिया है और जीवन कायम रखने के लिए उन्हें सांसें दी है, वो महान और सच्चा परमेश्वर यहोवा कहता है, मुझे यहोवा ने अपने नेक मकसद के लिए तुझे बनाया है। मैंने तेरा हाथ थामा है, मैं तेरी हिफाजत करूंगा, तू मेरा और लोगों के बीच करार ठहरेगा। परमेश्वर इस वचन में हमको ये उत्साहित करते हैं कि मैं तुम्हें थाम लिया है और मैं तुम्हें चुन लिया है। एक मकसद है आपके जीवन के लिए, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करें। आइए हम परमेश्वर की नाम की महिमा करेंगे, अपने जीवन को तैयार करें। परमेश्वर जैसे वचनों से हमको उत्साहित करते हैं कि सच में परमेश्वर हमको चुना है एक मकसद लेकर। एक मकसद है हमारे जीवन में परमेश्वर की। तो आइए परमेश्वर की सामने जैसे हम खड़े होते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, अपने जीवन को तैयार करते हैं, प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं जो आपने हमको ये अवसर को दिया है ताकि हम प्रभु तेरे आराधना आत्मा सच्चाई के साथ करें। परमेश्वर जिस मकसद से आपने हमको चुना है, संसार से अलग करके रखा है प्रभु, ताकि हमारे जीवन के द्वारा तेरे ही नाम की महिमा होने पाए। परमेश्वर पिता, हम तेरी आराधना करना चाहते हैं प्रभु, तेरे नाम को ऊंचा उठाना चाहते हैं। आप हमको मदद कर, सहायता कर परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं जितने लोग इस सभा में जुड़े, इससे प्रभु इस सभा में जुड़ के प्रभु जैसे हम आराधना में समय को बिताते हैं, तेरे नाम की महिमा करते हैं, सभी को तू आशीष दे परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। इस समय आइए हम आराधना दल के साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। Come on, can you say that? यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। Come on, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान पापों से मुक्ति। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में
संग तो जीवन में संतुष्टि है। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि 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 यीशु में संतुष्टि बोलो भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी बोलो संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि 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 यीशु में संतुष्टि मेरा प्याला उमड़ उमड़ के भरे मेरा जीवन यीशु तुझसे भरे तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। एक बार फिर से कहेंगे भरपूरी 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 आनंद की भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि 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 यीशु में संतुष्टि बोलो भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी बोलो संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि 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 यीशु में संतुष्टि मेरा प्याला उमड़ उमड़ के भरे मेरा जीवन यीशु तू खुशी से भरे मेरा प्याला उमड़ उमड़ के भरे ओ मेरा जीवन यीशु तू खुशी से भरे तेरे भवन में यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। एक आखिरी बात तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है यीशु तू संग तो यीशु तू संग तो यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। कमाल ताली बजा करके यीशु मसीह की यह समय है सूचनाओं का। इस सप्ताह की सूचना इस प्रकार से है। ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च की आराधना सभा फरीदाबाद के अलग अलग स्थानों में होती है, जैसे कि धीरज नगर की आराधना सभा सुबह 9 बजे धीरज नगर क्षेत्र में होती है। सूरजकुंड की आराधना सभा 9:30 बजे सूरजकुंड क्षेत्र में होती है। रामनगर की आराधना सभा सुबह 8 बजे और 9:30 बजे रामनगर क्षेत्र में होती है। भरत कॉलोनी की आराधना सभा सुबह 9 बजे भरत कॉलोनी क्षेत्र में होती है। 21D की आराधना सभा सुबह 9 बजे 21D क्षेत्र में होती है। निमका की आराधना सभा सुबह 9 बजे निमका क्षेत्र में होती है। दयालनगर की आराधना सभा सुबह 9:30 बजे गदाखोर क्षेत्र में होती है। गदाखोर की आराधना सभा शाम 6 बजे गदाखोर क्षेत्र में होती है। अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10 बजे 21C क्षेत्र में होती है। यदि आप इन क्षेत्रों के आसपास रहते हैं तो कृपया करके आप हमारे साथ किसी भी एक आराधना सभा में जरूर भागी हो। हर रविवार सुबह 11 बजे आत्मिक मनन प्रस्तुत किया जाता है। यदि आप किसी कारणवश चर्च भवन जा नहीं पाते हैं तो हमारे साथ ऑनलाइन के माध्यम से जुड़कर परमेश्वर की आराधना स्तुति कर सकते हैं।
हर शुक्रवार शाम 6:30 बजे प्रार्थना सभा होती है। आप सभी से निवेदन है कि आप जरूर इस प्रार्थना में जुड़े और कृपया ध्यान दें 13 दिसंबर से 10 जनवरी तक इस शुक्रवार की प्रार्थना को स्थगित किया गया है। हर दिन प्रार्थना का दल और पासवान का दल मिलकर आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। यदि आपके पास कोई भी प्रार्थना निवेदन है, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप या SMS के द्वारा भेज सकते हैं या फिर अपने क्षेत्रीय पासवान से संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्रीय पासवान से संपर्क करें। ये समय है हम भेंट और दशमांश को लाएंगे और परमेश्वर की जो हम दशमांश को लाते हैं और हम अपने भेंट को लाते हैं, अपने जीवन को तैयार करना जरूरी है। जैसे हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय उसके अगर आगे हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमको उत्साहित करता है परमेश्वर का वचन कि हम किस प्रकार हम अपने भेंट और दशमांश को परमेश्वर के राज्य में बोएं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अब दिखा कर देते हैं ताकि लोग उनके तारीफ करें, लोग उनको वाई करें, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम गुप्त में दें। जो हम भेंट देते हैं, जो हम दशमांश को लाते हैं परमेश्वर की, हमारा ये भेंट और दशमांश दूसरों के लिए दिखावा ना हो, दूसरे हमको देखे और हमको तारीफ ना करें, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर की भेंट और परमेश्वर को जब हम देते हैं, परमेश्वर के राज्य में जब बोते हैं, तो ये हमारा और परमेश्वर के बीच में होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ही है जो आशीष प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। आइए अपने जीवन को तैयार करते हैं, प्रार्थना करते हैं अपने हृदय को तैयार के लिए। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं जो आशीष आपने हमको दिया है। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो काम जो जॉब आपने हमको दिया है, जो भी हम करते हैं प्रभु तेरे नाम की महिमा के लिए हम करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जैसे हम अभी अपने भेंट और दशमांश को लाते हैं, आपके राज्य में बोलते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु इस भेंट और दशमांश प्रभु आपके ग्रहण योग्य होने पाए परमेश्वर। प्रभु जो लोग देते हैं अपने भेंट और प्रभु आपके दशमांश को सच में परमेश्वर पूरे दिल से, पूरे हृदय से देने वाले हो सके परमेश्वर, ताकि प्रभु तू प्रतिफल उनको देने वाले परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तूने हमारे प्रार्थना को सुना, उत्तर को दिया। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप अपने भेंट और दशमांश को स्क्रीन पर जो डिटेल आ रहा है इसके माध्यम से दे सकते हैं, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, QR कोड को स्कैन करते हुए और बैंक ट्रांसफर के माध्यम से भी अपने भेंट और दशमांश को दे सकते हैं। ये समय है परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करने का। मेरे प्रिय, प्रभु का वचन हमें उत्साहित करता है। आइए मेरे साथ निकाले रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय और उसका 28 पद। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। प्रभु का वचन कहता है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं उनके लिए परमेश्वर की हर एक भलाइयां उत्पन्न होती है। मेरे प्रिय, भलाइयां कहां से आती हैं? भलाइयां कोई मनुष्य किसी व्यक्ति के लिए नहीं कर सकता, बल्कि परमेश्वर आप सब के लिए, हमारे लिए भलाइयों को उत्पन्न करता है, उनके लिए जो उससे प्रेम करते हैं। प्रेम जो संबंध है, ये 2 शब्दों का प्रेम है, 2 शब्दों का बात है। बट जब हम प्रेम की बात आती है, बहुत बार इन चीजों में कमी पड़ जाती है ना। परमेश्वर से प्रेम करने में कमी पड़ जाती है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए हर बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उनके लिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। आज मैं और आप परमेश्वर की मर्जी के अनुसार बुलाए गए इस देश पर हैं। मैं और आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए गए इस शहर में हैं। और याद रखिए, जहां भी हम जाएंगे परमेश्वर हमारे लिए भलाइयों को उत्पन्न करेगा। भलाई आपके साथ बनी रहती है। बाइबल बताती है, सुन, परमेश्वर की भलाइयां, परमेश्वर की करुणा आपके साथ हर समय बनी रहेंगी। ये परमेश्वर, दाऊद इस बात को हर समय लिखता है, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो कि तेरी भलाइयां, तेरी करुणा हमारे पर बनी रही। मेरे प्रियो, हम जितनी भी चिंताएं करें, जितनी भी बातों को हम सोचे, पर हमें इस बात को समझना है, जब हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, हर वो बातें जो हमें लगती है जो हमारे लिए नहीं हो सकती, परमेश्वर उन सब चीजों को हमारे लिए पूरा करता है।
और उसके वचन के अनुसार कभी भी परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को नहीं भूलता। सबसे बड़ी बात यह है कि परमेश्वर ने जो वादा किया उस वादे को परमेश्वर कभी भी बदलता नहीं है। यदि परमेश्वर ने वादा किया है कि मैं आपके परिवार की रक्षा करूंगा, तो याद रखना परमेश्वर आपके परिवार की रक्षा करेगा। कई बार हम सोचते हैं ये कैसे हो सकता है ना? परमेश्वर अपने वादों को मुखर भी सकता है, पर परमेश्वर का वचन कहता है, निर्गमन की पुस्तक में लिखा है, ना तो परमेश्वर झूठ बोलता है और ना अपने वादों से मुखरता है। वो ऐसा परमेश्वर है, यदि आपके साथ वादे किया है भलाई करने की, तो वो जरूर पूरा करेगा। यदि हमारे साथ भलाई के वादे को किया है, तो वो जरूर हमारे साथ भलाइयों को उत्पन्न करेगा। चाहे वो हमारे साथ हो, हमारे आने वाले वंश के साथ हो या उनके वंश के साथ हो, परमेश्वर पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी भलाइयों को पूरा करता रहेगा। पर शर्त एक यही है कि हम परमेश्वर को प्रेम करना सीखें। जब प्रेम की बात आती है, बहुत बार हम परमेश्वर को प्रेम नहीं करते हैं। बहुत बार हमारे अंदर उन बातों को नहीं ला पाते हैं। हम अपने प्रेम को परमेश्वर के साथ सही संबंध में लाना सीखे, सही प्रेम करना सीखे। और याद रखिए, परमेश्वर आप ही आपके लिए और हमारे लिए भलाइयों को उत्पन्न करेगा, और उनके लिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए जाते हैं। यदि मैं और आप ये विश्वास करते हैं कि आप और मैं परमेश्वर की मर्जी के अनुसार बुलाए गए हैं, तो परमेश्वर आप ही हर चीजों को पूरा करेगा। मेरे प्रियो, कई बार आपको और मुझे लग सकता है ये कमी मेरे जीवन में क्यों है, ये घटी मेरे परिवार में क्यों है, पर याद रखिए, अंत में बाइबल बताती है हर चीजों का वो पूरा करने वाला परमेश्वर आपके और मेरे साथ खड़ा है ना। मत डर, प्रभु का वचन कहता है, मत घबरा क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मैं तुझे संभाल लूंगा, क्योंकि मैंने अगर वादा किया है भलाइयों को उत्पन्न करूंगा तो जरूर करूंगा। कई बार हम डर जाते हैं परिस्थिति को देखकर, कई बार हम निराश होते हैं चीजों को देखकर, कई बार हम हताश होते हैं चीजों को देखकर, पर याद रखिए, प्रभु का वचन कहता है, मैं तेरे लिए भलाइयों को उत्पन्न करने जा रहा हूं। इस समय हो सकता है ये साल जब खत्म होने वाला, आपको लग सकता है कि मैंने इन बीते सालों में, आज जिस तरह आप और मैं दिसंबर के महीने में, आपको लग सकता है कि इन बीतों सालों में, इन बीतों महीनों में मैंने भलाइयों को तो नहीं देखा। पर याद रखिए, परमेश्वर वादा करता है कि अगर तू मेरी इच्छा के अनुसार चलेगा, अगर तू मुझसे प्रेम करेगा, मैं तेरे लिए हर वो भलाइयों को उत्पन्न करूंगा। आज परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए भलाइयों को उत्पन्न करने जा रहा है। विश्वास करिए और परमेश्वर से और उस खुदा से प्रेम करें, ताकि परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में उन भलाइयों को करने पाए जो आपने आज तक नहीं देखी, जो हमने अभी तक नहीं देखी। आइए हम प्रार्थना करें। ऐ खुदावन आसमानी बाप, तेरा धन्यवाद देते हैं हर एक बातों के लिए। पिता परमेश्वर, जब तेरे वचनों को हमने सीखा कि जब हम तुझसे प्रेम करते हैं और तेरी आज्ञा के अनुसार, तेरी इच्छा के अनुसार चलते हैं, हर वो बातें प्रभु हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करती है। चाहे परिस्थिति हो, उसमें भी प्रभु भलाइयां उत्पन्न होंगी हमारे लिए। प्रभु तेरा वचन कहता है। हर बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु आपके मुबारक और मीठे नाम से मांगते सबने कहा आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।